एक बार फिर से आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं लेसन प्लान संख्या 5 इकोनॉमिक्स की। आज का हमारा टॉपिक है कृषि और इधर हमारा क्लास आएगा 9 और इधर कालांश है यानी कि हमारा पीरियड। फिर यहाँ पर आते हैं हमारे सामान्य उद्देश्य। तो यहाँ पर देखिए मैंने 4 सामान्य उद्देश्य लिए हुए हैं, आप वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा। नीचे है हमारे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हमारे आते हैं टीचिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग। ये मैंने 3 टीचिंग पॉइंट लिए हैं। सबसे पहले हमने कृषि के बारे में बताया, उसके बाद कृषि के महत्व के बारे में और उसके बाद कृषि के पिछड़ेपन के कारणों का विश्लेषण के बारे में बताया। तो ये इस तरह से हमारे विशिष्ट उद्देश्य में 3 पॉइंट आए हैं। इसके बाद है यहाँ पर हमारा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में हमारा चौक, डस्टर, लपेट, सैंपल, चार्ट, मॉडल इत्यादि होते हैं। जो भी हम पढ़ाते समय मटेरियल लेते हैं वो सब यहाँ पर आता है। फिर इधर है हमारा पूर्व ज्ञान। छात्राएं कृषि के बारे में सामान्य जानकारी रखती है। यहाँ पर आते हैं हमारे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, छात्र अध्यापिका कथन और इधर छात्रा उत्तर। यहाँ पर हम इजी क्वेश्चन लेते हैं ताकि बच्चे क्वेश्चन का आंसर दे सके। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है कि मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है। तो बच्चे बता देंगे रोटी, कपड़ा, मकान आदि। सेकंड है रोटी किससे बनती है। बच्चे बताएंगे रोटी गेहूं से बनती है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा गेहूं कहाँ उगाया जाता है। बच्चे बताएंगे कि गेहूं को कृषक खेतों में उगाता है। या बच्चे ये बता सकते हैं कि गेहूँ को खेतों में उगाया जा सकता है। ठीक है। 4 है हमारा कि कृषक का क्या कार्य होता है। तो इधर बच्चे बताएंगे कि कृषि कार्य कृषक का होता है। फिर हमारा 5th क्वेश्चन है कि कृषि के विषय में आप क्या जानते हैं। तो बच्चे इसका आंसर शायद नहीं दे पाएंगे, तो ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा उद्देश्य कथन। छात्राओं आज हम कृषि के बारे में अध्ययन करेंगे। इधर हमारे 6 कॉलम बनते हैं। सबसे पहले शिक्षण बिंदु, फिर अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, अनुभव, छात्र क्रियाएं, ये हमारा शिक्षण विधि, प्रवृत्ति, सहायक सामग्री और इधर हमारा मूल्यांकन। जो हमारे टीचिंग पॉइंट होते हैं वो हम इस कॉलम में लिखते हैं। तो हमने देखिए लिखा है फर्स्ट कृषि, यहाँ पर लिखा है हमने छात्राएं पूर्व ज्ञान का प्रत्यक्ष संस्मरण कर सकेगी। यहाँ पर हम एक विकासात्मक प्रश्न लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है कि भारत का मुख्य व्यवसाय क्या है। तो बच्चे इसका आंसर देंगे कृषि। सेकंड क्वेश्चन हमने लिया है कि कृषि का अर्थ बताएंगे। तो बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। इधर हमने लिखा है छात्राएं कृषि के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेगी। देखिए यहाँ पर हमने कृषि का बारे में बच्चों को बताया। छात्र अध्यापिका कथन, कृषि शब्द का अर्थ खेती करने से है। भारत जैसी बड़ी जनसंख्या वाले देश में कृषि ही हमारा मुख्य स्रोत है। कृषि का अर्थ फसल उत्पादन करने की प्रक्रिया या कला, विज्ञान अथवा तकनीक से है। इसके अंतर्गत फसल उत्पादन, फल उत्पादन, पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन आदि को भी सम्मिलित किया जाता है। भारत कृषि प्रधान देश है जिसकी 70% जनता गांव में निवास करती है एवं जिसका व्यवसाय कृषि है। इधर में लिखेंगे कि छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेगी, समझेगी व श्यामपट्ट कार्य को अपनी कॉपी में नोट करेगी। और इधर हमने देखिए यहाँ पर एक किसान है, उसकी पिक्चर यहाँ पर लगाई है हमने। और इधर हमने फिर बच्चों से क्वेश्चन पूछा है कि कृषि का अर्थ बताइए। तो बच्चों को हम अब इसके बारे में पढ़ा चुके हैं, तो बच्चे अब इसके बारे में आंसर देंगे। हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट है कृषि का महत्व। इधर हम इस कॉलम में लिखेंगे कि छात्राएं नवीन ज्ञान को प्राप्त कर सकेगी। फिर इधर हमने सेकंड टीचिंग पॉइंट में भी अपना एक विकासात्मक प्रश्न लिया है। इसमें हमारा क्वेश्चन है कि गेहूं से खाने का क्या क्या सामान बनाया जाता है। बच्चे इसका आंसर देंगे रोटी, ब्रेड, बिस्किट आदि। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कृषि का महत्व बताइए। फिर इसका आंसर बच्चे नहीं दे पाएंगे। इधर हमने लिखा है इस कॉलम में छात्राएं कृषि के महत्व के बारे में बोध कर सकेगी। फिर है हमारा छात्र अध्यापिका कथन। यहाँ पर देखिए कृषि का महत्व निम्न प्रकार है। सबसे पहला है रोजगार। भारत में कृषि रोजगार का सबसे बड़ा साधन है। आज भी देश की 52% से भी अधिक जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है, अपनी फसलें बेचते हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। सेकंड है हमारा आधारभूत उद्योगों के लिए कच्चा माल। कृषि उत्पादों को कच्चे माल के रूप में अनेक उद्योगों में प्रयोग करके लाखों लोगों को रोजगार प्राप्त होता है, जैसे फर्नीचर बनाना। थर्ड है हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में योगदान। भारत के कुल निर्यात में कृषि वस्तुओं का प्रतिशत बहुत अधिक है। कृषि का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण योगदान है। 4 पॉइंट है पशुओं के लिए चारा। पशुओं के लिए चारा भी हमें कृषि से ही प्राप्त होता है। बिना पशुओं के भी हमारा जीवन नहीं चल सकता। इधर हमारा लिखा जाएगा कि छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेगी, समझेगी व श्यामपट्ट कार्य को अपनी कॉपी में नोट करेगी। इधर जब हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में प्रश्न करते हैं बच्चों को, तो इधर आएगी हमारी प्रश्नोत्तर प्रवृत्ति। सेकंड में हमारा व्याख्यान विधि और यहाँ पर इस पिक्चर के ऊपर हमारी एक हेडिंग डलेगी प्रदर्शन विधि। ठीक है, जो कि मैं डालना भूल गई हूँ। फिर यहाँ पर देखिए हमने पिक्चर बनाई है कि मतलब कृषि से हमको लकड़ियाँ प्राप्त होती है, जिससे हम
कुर्सी बना सकते हैं, मेज़ बना सकते हैं, ये खादी बना सकते हैं, गेहूँ है, चावल है, चारा है। तो ये सारी चीज़ों की आप पिक्चर बना करके यहाँ पर लगा सकते हैं। फिर इधर आगे है हमारा 5th पॉइंट, खाद्यान्न की उपलब्धता। भारत की खाद्यान्न यानी कि खाने का सामान आवश्यकता की अधिकतम पूर्ति कृषि से ही की जाती है। चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल, फल, सब्जियां आदि हमें कहाँ से मिलती है? कृषि से ही मिलती है। फिर इधर हम मूल्यांकन वाले कॉलम में एक क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से कि कृषि के कोई 2 महत्व बताइए। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। फिर हमारा 3rd टीचिंग पॉइंट है भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कारण। तो इस कॉलम में हमने लिखा है फिर छात्राएं नवीन ज्ञान को प्राप्त कर सकेगी। इधर फिर यहाँ पर भी हम बच्चों से एक विकासात्मक प्रश्न करेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने क्वेश्चन लिया है कि पशुओं के लिए चारा कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर बच्चे देंगे कृषि से। फिर सेकंड है हमारा भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कारण बताइए। तो बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, तो इधर हम लिखेंगे संभावित उत्तर। ये आपको इसके अकॉर्डिंग बनाना है कि अगर हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो किस तरह से स्कूल में हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कारण बताइए। ये हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न। इस साइड हम लिखेंगे कि छात्राएं भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कारणों का विश्लेषण कर सकेगी। फिर यहाँ पर देखिए हम इसके बारे में बताते हैं। छात्र अध्यापिका कथन लिखेंगे। फिर फर्स्ट पॉइंट है हमारा बढ़ती हुई जनसंख्या। कृषि योग्य भूमि सिकुड़ती जा रही है क्योंकि सड़कें, स्कूल, कॉलेज आदि बनाए जा रहे हैं। सेकेंड है छिपी बेरोजगारी। यदि एक फैमिली 10 आदमी है, एक फैमिली में यदि 10 आदमी है तो वो सभी क्या कर रहे हैं? कृषि कर रहे हैं, जहाँ वही कार्य 2 व्यक्ति कर सकते हैं, पेट ही पाल रहे हैं, पैसा नहीं है। ठीक है ना? यानी कि एक फैमिली में अगर 10 व्यक्ति है तो वो सब कहाँ पर है? कृषि पर ही निर्भर है और वो कृषि ही कर रहे हैं। ये नहीं है कि 2 व्यक्ति उस कार्य को करें और बाकी के कोई अलग कार्य देखें, नहीं, लेकिन सबके सभी कृषि में लगे हुए हैं। थर्ड है हमारा पूंजी की समस्या, यानी किसानों के पास पूंजी की कमी है जिस कारण वह खेती करने में पूंजी नहीं लगा पा रहे हैं, जिस वजह से फसल भी अच्छी नहीं होगी। 4 है हमारा सिंचाई की असुविधा। सिंचाई के लिए नदियाँ, बांध आदि नहीं है। सिंचाई की कोई सुविधा न होने के कारण कृषि पिछड़ी हुई है। इधर हम लिखेंगे छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेगी, समझेगी व स्वयंपट कार्यों को अपनी कॉपी में नोट करेगी। तो इधर देखिए बढ़ती हुई जनसंख्या जो हमारा एक पॉइंट था, उसके इधर मैंने एक पिक्चर भी काट करके लगाई है बढ़ती हुई जनसंख्या की। तो इसमें आप पिक्चर बना भी सकते हैं, खुद से लगा भी सकते हैं। तो मैंने ये पिक्चर कट करके लगाई है। फिर इधर हमें क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से कि भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कारण बताइए। यहाँ पर भी मैंने एक क्वेश्चन लिया है, आगे देखते हैं। अभी यहाँ पर आते हैं हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न। फर्स्ट है कि भारत में ज़्यादातर लोगों का व्यवसाय डैश है, यानी इसमें आएगा कृषि। सेकंड है हमारा आधारभूत उद्योगों के लिए कच्चा माल डैश से प्राप्त होता है। बच्चों से हम ये अपना मतलब लेसन प्लान पढ़ाने के बाद ये क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें हम फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स बच्चों से पूछ लेते हैं, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन। थर्ड है हमारा कि भारत में कृषि रोजगार का सबसे बड़ा साधन है। तो बच्चे बताएंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। फिर सेकंड क्वेश्चन है हमारा भारत की अधिकतर जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। ये भी ट्रू फॉल्स का एक क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर देखिए श्यामपट कार्य, इस तरह से आप एक ब्लैक चार्ट पेपर का छोटा सा काट कर उस पर अपना सारा ये वर्क कर सकते हैं। इस पर सारी एंट्री होती है, विषय, प्रकरण, दिनांक, कक्षा, कालांश। इसके बाद मैंने कृषि के बारे में थोड़ा सा लिख दिया इस पर। फिर कृषि के महत्व के पॉइंट बना दिए। इनको एक्सप्लेन हम आपस में कर लेते हैं, क्योंकि जब हम बोर्ड पर लिखते हैं क्लास में तो सारा तो नहीं लिख सकते, लेकिन पॉइंट पॉइंट लिखते हैं। तो इस तरह से आप ब्लैक बोर्ड पर कर सकते हैं। अब आता है हमारा गृह कार्य। गृह कार्य में देखिए बच्चों को मैंने 3 क्वेश्चन दिए कि कृषि के बारे में बताइए। सेकंड है कृषि के महत्व को बताइए। थर्ड है कृषि के पिछड़ेपन के क्या कारण है। ये बच्चों को हम दे सकते हैं कि आपको घर से करके लाना है ये। फिर हमारा आता है संदर्भ पुस्तक, यानी कि हमने लेसन प्लान कहाँ से बनाया है। तो NCERT द्वारा अनुमोदित कक्षा 9 की अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तिका से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये लेसन प्लान कंप्लीट होता है। अगर आपको लेसन प्लान पसंद आए, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।